ये इसको आप ऐसे समझो, बीइंग और एनालिसिस को मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि दो ही शब्दों में पूरा धर्म समझा जा सकता है, राइट। अननेसेसरी किसी चीज़ की आवश्यकता होती नहीं है आपको, सही अर्थ में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको। सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा रास्ता सबसे आसान है और मैं अभी आज आपको मैं सिखा के भेजूंगा, आई प्रॉमिस। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि शुरुआत में मेरे को आप लोग को हिप्नोटाइज करना होगा। हिप्नोटाइज इन द सेंस आपके मन को जोड़ना होगा, इसलिए मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनते जाओगे। अपने आप मैं आपके मन को एकत्रित कर दूंगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मैं जो आपको समझाऊंगा उसमें देखना आपको लस्ट भी नहीं छू पाएगा, राइट। इसलिए ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ पावर होती क्या बीइंग की, और क्यों आप 95% फेक सिग्नल्स के ऊपर रिएक्ट करते रहते हो पूरी ज़िंदगी में, राइट। तो मेरे को जितने सारे उदाहरण आएंगे ख्याल में मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अब देखो ब्लैंक को कुछ भी नहीं आ रहा। एक साइड से स्टार्ट करते हैं हम। मैंने जो स्टोरी पोस्ट की थी उस स्टोरी में ना एक रील थी, अगर उस रील को गौर से देखा हो, कि ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म बंधन में हो और परिस्थिति आज़ाद हो, या फिर इसका उल्टा, यानी कि सिचुएशन बंधन में हो और कर्म आपके आज़ाद हो, ये हो नहीं सकता। अगर सिचुएशन बंधन में तो कर्म भी बंधन में ही आएंगे, राइट। अब यहां से सुनना आप इसको, बीइंग और एनालिसिस का मतलब क्या होता है। हाल जो होता है वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले 2 पार्ट में, नहीं देखा तो एक बार यूट्यूब पे जाके देख लेना गौर से। बीइंग और एनालिसिस के 2 पार्ट है, लेकिन बीइंग और एनालिसिस को आज मैं समझाऊंगा बहुत आसान लैंग्वेज में, जिसको तुम इम्प्लाई करने में बहुत तुम्हारे लिए आसानी होगी, और वो है माइंड को एकत्रित करना। ध्यान रखना, 100% माइंड इज ऑल्सो नो माइंड, 0% माइंड इज ऑल्सो नो माइंड। तो आज मैं बस आपको यही बताऊंगा कि कब और किस किस वक्त पे आप आते हो, राइट। एंड डोंट वरी, मैं आज आपको बीइंग में भेज के भी आई विल शो यू कि कैसा फील होता है बीइंग में, जब बीइंग में आप स्थिर हो जाते हो। बस ध्यान से सुनते जाना और अपने आप को आइसोलेट कर लेना, जहां भी बैठो ना वहां थोड़ा एकांत में आ जाना, ठीक है। सारा ध्यान मेरी लैंग्वेज पे ही रखना, मैं जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना। बीइंग का मतलब होता है पूरा मन एकत्रित। ध्यान रखना, 100% माइंड इज ऑल्सो स्टेट ऑफ नो माइंड। माइंड होता है धागे की तरह, जैसे चेन पहनते हैं गले में, चेन अगर खुल गई तो वो पूरी दिखती है, लेकिन अगर उसको बंद हो गई तो उसका लूप कुछ भी होता नहीं है, देयर आर नो एंड्स। अगर चेन को बांध दिया तो 100% अगर माइंड को तुमने पूरा जोड़ दिया तो वो लूप में आ जाएगा, फिर एकत्रित हो जाता है वो। तो पूरा मन एक्चुअली आपके लिए अच्छा होता है, 0% माइंड भी आपके लिए अच्छा होता है। तो मैं आपको दोनों ही रास्ते बताऊंगा कि क्या होता है। खतरनाक होता है इसका बीच का, और वही आपको समझना है। 95% आपकी जो जिंदगी है वो बीच में रहती है, बीच में, राइट। अब देखो, पहले मैं आपको ये समझाऊं कि 100% माइंड को लाते कैसे। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सारा धर्म एक ही बार में अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है, 6 महीने लगेंगे, बस प्रैक्टिस में रहो, 6 महीने में पूरा धर्म आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ही आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा समझ में। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जो आपके रियल लाइफ में होती, मान लो आपने कोई इंस्टाग्राम रील देखी, और उसमें देखा कि 2 इंसान आपस में हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा कर रहे हैं। अगर वो झगड़ा कर रहे हैं तो आपकी जो आंखें होती है वो भी हिप्नोटाइज हो जाएंगी उसी वक्त पे, कि अगर मैं होता ऐसे हाल में, फिर अगर 20 लोग मेरे को घेर लेते, फिर तो क्या होता। ये हो गया फर्स्ट। अभी मेरा एक जूनियर है, तो वो आया इधर, वो काम करता है उसमें बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, उस फील्ड में। तो बोलता है कि हफ्ता मांगने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब आप इस बात को समझना, दुनिया की जो भी हरकत होती है, छोटी हरकत होती है, वो सारे के सारे अधूरे मन में होती है। पूरे मन में तो आप लस्ट में भी नहीं आ सकते। यानी कि दुनिया की जितनी भी आप चीज़ें देखते हो, क्राइम देखते हो, हफ्ता लेना, एक्सटॉर्शन देना, या फिर किसी के खिलाफ हेट्रेड रखना, लस्ट, एंगर, ग्रीड मतलब लालच, फेम की चाहत रखना, एरोगेंस, डिस्गस्ट मतलब समझते हो हीन भावना, शेम, फियर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें होती है अधूरे मन की देन। इसीलिए आप ध्यान, अब मैं आपको उसी एग्जांपल पे लेके आता हूं। तो उस एग्जांपल में क्या है कि वो हफ्ता मांगने आता है उससे, और वो कहता है कि भाई मेरे को ना रुपए दे, 8 लाख रुपए, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बिल्डिंग बन रही है इस बिल्डिंग के 8 लाख दे।
नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसने मेरे से आज ये सवाल पूछा कि भैया अगर अगर हम ऐसी हालात में रहें तो हमें क्या करना चाहिए। अब आप आ जाओ उसी लाइन पे जहां मैंने क्या बोला था, परिस्थिति या तो आज़ाद होगी तो कर्म भी आज़ाद होंगे, परिस्थिति अगर आज़ाद नहीं होगी तो कर्म भी आज़ाद नहीं होंगे। अब आप 2 मिनट समझो, मैंने अगर रुपए कमाए हैं 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो पहले आपको ये समझना है कि अनकॉन्शियसली तो मैं और लोगों को भी बोल रहा हूँ। मेरे पास 4 फॉर्चूनर है मान लो, है ना, 4 फॉर्चूनर 0001, 0002, 0003, 0004 नंबर की। मेरी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है विधायक का मित्र, या जो भी है जैसा भी है, पार्षद हूं मैं कहीं का। तो अनकॉन्शियसली तो मैं पूरे शहर को ये बताना चाहता हूं कि मैं हूं यहाँ का राजा। तो पहली बात तो ये कि अनकॉन्शियसली आपने काफी सारे एनिमी बना लिए, राइट। तो अब अगर अचानक से कोई आपको घेर ले, चाकू या बंदूक रखे आपके उस पर, और वो आपसे डिमांड करे कि भाई मेरे को चाहिए 20 लाख रुपए इसी वक्त पे। अब ऐसा बंदा मेरे से मान लो सवाल पूछ रहा है कि सर ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसको मार देना चाहिए, क्या मेरे ऊपर हत्या का पाप लगेगा, क्या जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप समझो, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पाप कर रहा हूं क्या पुण्य, आपको ये समझना परिस्थिति कौन सी परिस्थिति में खड़े हो। अगर परिस्थिति में आजाद है तो फिर कर्म भी आजाद होंगे। परिस्थिति बंधन में तो आप कुछ भी मेरे से पूछते रहो, परिस्थिति अगर बंधन में तो कर्म भी बंधन के आएंगे। आप धर्म निभा नहीं सकते जब आपकी परिस्थिति भी बंधन में आए, तब धर्म निभा ही नहीं सकते आप। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास जो 50 करोड़ है तुम उन पे तो बात कर ही नहीं रहे। तुम जो अनकॉन्शियसली सबको नीचा दिखाने का प्रयास करो उस पे तो बात तुम कर ही नहीं रहे। तुम जो अपने फॉर्च्यूनर से धूल उड़ाते हुए जाते हो और लोगों को ठीक है किसी रिक्शे वाले में ठोक ठाक दिए, किसी इसको मार दिया, उसके बारे में तुम बात कर ही नहीं रहे। लेकिन जिस दिन किसी ने तुम्हारे ऊपर चाकू रख दिया छाती पे, उस दिन सारे का सारा तुम्हें अन्याय दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही केस होता है जब कोई भीड़ में जाके हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, जब तक ये उकसाती रहेंगे उसको कि भाई बोल के दिखा, बोल के दिखा, बोल के दिखा। और जिस दिन वो सामने वाला इसके खिलाफ में आ जाएगा उस दिन ये बोलेगा देखो देखो भाई साहब अत्याचार हो गया, अत्याचार हो गया। सच बात ही है। अब मैं जो जवाब दे रहा हूं आपको, क्योंकि यही सवाल वो लेके आया था, मेरा जो जूनियर है आज जो मिला था, वो ये कह रहा था कि भैया मेरे से पैसा मांगने आते हैं। तो अब ये बताओ कि इस सिचुएशन में धर्म क्या करना। अगर मैंने उसको मान लो मार दिया फॉर एग्जाम्पल, या मेरी मौत हो गई, तो फिर इसमें धर्म होता क्या है। परिस्थिति बंधन में आप लेके आए हो और आप फिर मांगते हो कि मेरे को जो उपाय है वो चाहिए। इसका एक्चुअली कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय है, और वो ये समझना है कि आप बीइंग में खड़े हो कि एनालिसिस में खड़े हो। अगर आप 100% माइंड में खड़े हो, 100% माइंड में खड़े हो, 100% माइंड में खड़े हो, तो आप माइंड सेट आपका मोंग वाला है। तो एक्चुअली आपसे पाप जो भी करोगे वो पाप नहीं होगा, जो भी करोगे वो आप पाप नहीं होगा। अब आपको ये समझना है कि 100% वाला माइंड होता कैसे है। ध्यान से सुनना, आप थोड़ा गौर से देखना, थोड़ा गौर से देखना, ध्यान से दिखाई देगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। आप कभी महसूस करना जब आप लस्ट में एंट्री लेते हो तो कैसे लेते हो। जैसे आप मान लो किसी गर्ल के साथ बैठे हो तो धीमे धीमे उसके हाथ छूओगे, बस थोड़ा सा देखना, नजर शिफ्ट कैसे होती है। बस अगर आप उसको देखना सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पाप में उतर चुका हूं या पुण्य में उतर चुका हूं। पाप और पुण्य का अंतर होता है 100% माइंड से किया हुआ काम है या अधूरे मन से। अधूरे मन का जो भी करोगे वो पाप ही होता है, एज सिंपल एज दैट। तो अब आप गौर से देखना कि आप जब किसी गर्ल को हाथ लगाते तो आप लगाते कैसे हो हाथ। आप पहले उससे बात करो और क्या हो रहा है, धीमे धीमे अपना हाथ लेके जाओगे उसके हाथ के पास, थोड़ा उससे बातें भी करोगे, थोड़ा उसके बालों को सहलाओगे। अब यही आप कर रहे हो, इसी वक्त पे मान लो आपको चांटा मार दे जोर से धट करके, तो एकदम से वो जो चांटा है ना छप जाएगा आपके अंदर तक। अब उस वक्त पे अगर आपका हो सकता है आपका डीमन भी बाहर आ जाए, हो सकता है उस गर्ल के साथ आप इतना बुरा करो जिसकी कोई हद ना हो। अगर वो मान लो सामने वाला बॉय है, लेट्स से ना, उस वक्त पे अगर उसने आपको चांटा मार दे तो उस वक्त में भी आप किसी हद तक जा सकते हो। और इसी को हम कहते हैं ईगो। ईगो जो होता है वो सोया हुए मन की ही छाप होती है। आपका सोया हुआ मन ही लस्ट में उतरता, पूरा मन लस्ट में उतर नहीं सकता। इसको आप ध्यान से सुनना, एक बार में नहीं आएगा समझ में। पूरा मन कभी लस्ट में उतर नहीं सकता, पूरा मन एंगर में भी नहीं उतर सकता, ग्रीड में भी उतर नहीं सकता। अधूरा मन लस्ट में उतरता है, क्योंकि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस जहां भी होंगे वहां पे अधूरा मन होगा। अधूरा मन धीमे धीमे आप हाथ लेके जाओगे गर्ल के पास, उसके बालों को सहलाओगे,
क्या हुआ अंजलि, मैं तेरे से प्यार है ना मेरे को, तू क्यों ऐसे कर रही है? धीमे धीमे अगर मान लो चांटा मार दे ऑन द स्पॉट, अधूरे मन में जो भी चोट होगी वो बिल्कुल भीतर छप जाएगी आपके, बिल्कुल भीतर भीतर तक छप जाएगी। शायद आप 4 साल तक वो चांटा भूलो ही ना, पहली बात। यानी कि ये एनालिसिस वाला मोड था। अधूरा टूटा हुआ मन एनालिसिस का होता है। पूरे मन में, अब मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको बताऊं पूरा मन दिखाई देता कैसे है। पूरा मन मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मैं अभी ऐसे बैठा, मान लो मेरे ये जो दिमाग है, एक यहां से एक लाइन निकल रही है। लाइन मतलब समझते हो, लाइन ऐसे लोहे की एक लाइन है, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है। ये मेरे ऑक्टोपस जैसे मेरे मन के हाथ हैं, सैकड़ों हाथ है मेरे मन के। एक मन कहता है वाह अंजलि कितनी सुंदर है यार, लेकिन फिगर स्नेहा का ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यार कार तो फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स कार में MG वाली न्यू आई ना साइबर स्टार, भाई यार एक बात है यार, चलो ना तो कभी हथियार तो होना चाहिए अपने पास एक, यार भाई अभी मार्केट में ग्लॉक आई है नई वाली, पिस्टल उठा लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फेक सिग्नल्स, ये वही सिग्नल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे यहाँ से, मेरे मेटल से लोहे निकले हुए हैं सारे ऑक्टोपस की तरह, और ये सब जगह फैले हुए हैं। ये सारा मेरा मन है। अब जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मान लो ये है छत, ये छत है, छत। अपने सांस को भीतर से देखना, मतलब जैसे मैं ऐसे बैठा हूं तो सांस को भीतर से छत पे मारना, सांस को, इस ये छत है, अंदर से अपने भीतर से छत की तरफ मारना, हिट करना। तो अपने आप को खींचते चलो, खींचते चलो, तो आपको अचानक से दिखेंगे आपके ये ना, ये जो निकले हुए थे, जितने मन के हिस्से निकले हुए थे चारों ओर की तरफ, ये अपने आप खींचते चलेंगे ऊपर को खींच के रखो अपने आप को, खींचो खींचो। ये जो है ना, ये इस पे ऊपर इमेजिन करो कि तुम ऊपर मार रहे हो, सॉफ्टली सॉफ्टली मार रहे हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, आपको ऐसे मारना है कि बाल्टी भर के, बाल्टी जैसा भर के कहीं से मार रहे हो पानी के ऊपर, क्योंकि भरना इंपॉर्टेंट है, वरना मन को कैच नहीं कर पा रहे हो। पूरा खींचो खींचो अपने आप को, खींचो खींचो, खींचते चलो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, छत की तरफ। और यहां देखना, यहां इसकी तरफ, ये आंखें बंद करके, ये जो है ना ये पॉइंट, इसके भीतर से देखना, यहां पे देखना, और खींचते चलो अपने आप को, खींचते चलो खींचते चलो खींचते चलो खींचते चलो। एक सांस लो और उसको बाहर फेंक दो। खींचते चलो। जब आप ऐसे खींचो अभी इसी वक्त करो, डू इट राइट नाउ। खींचते चलो, आंखें बंद करके सोचो एक बाल्टी है, बाल्टी पे से ऐसे मान के चलो कि अंदर जो आपका जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, अब मैं आपको समझाता हूँ। उस स्पर्म को बाल्टी से कैच करो और उसको खींच के मारो, यहाँ पे मारो, अंदर से। छत है, ये छत है मान लो आपकी ना, तो इस छत पे मार रहे हो, बट स्लोली, बट बाल्टी भरने पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे ही बाल्टी रख रहे हो, ऐसा यहां पे कंप्रेशन पैदा करो, ऐसा लग रहा है कि आपने स्पर्म को पकड़ा इसके अंदर। ये सारा ध्यान बाल्टी पे, जैसे कि आपने ज्यादा कैच किया, ज्यादा स्पर्म को पकड़ के आप मार रहे हो ऊपर की तरफ। छत है, ये छत की तरफ मारे जा रहे हो। खींचते जाओ। नाउ अब सारा ध्यान बिहेवियर हटा दो। चेहरे पे बिहेवियर नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए कि आपने किसी को देख लिया ना, तो जैसे शेर वाली आंखें हो जानी चाहिए आपकी आंखों में सारा संकल्प आ जाना चाहिए। खींचो ऊपर, खींचते रहो, सारा ध्यान आंखों पर, संकल्प होना चाहिए बिल्कुल आंखों में संकल्प रखो। खींचते रहो उसके ऊपर, और ऊपर खींचो। ऐसे खींचो ऊपर को। अब आप कोई विचार नहीं आएगा, खींचते रहो, आंखों में संकल्प लाओ, आंखों में, किसी को घूरो मत, घूरना नहीं है, सिर्फ आंखों में संकल्प। खींचो अंदर से ऊर्जा, जोर से पकड़ के ऊपर छत तक। सिर्फ खींचो, कोई विचार नहीं आएगा, देखते रहो सामने, देखते रहो, कोई विचार नहीं आएगा। धीरे धीरे मन को सारा डायरेक्शन आगे को दो, स्थिर हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे अपने आप आंखें। यहीं पर रखना ध्यान, यहीं पर रखो ध्यान। मेरी आंखों को देखते रहो, आपको मालूम चल जाए, मेरी आंखों को देखते रहो। और जहां जैसे ही मन कांपे,
ऐसे खींचो, जैसे कि बाल्टी डालते हैं कुएं के अंदर पानी भरने के लिए। स्पर्म तक गई, जहां पे स्पर्म होता है आपका मूल आधार चक्र, स्पर्म तक गई, पकड़ा उसने, मारो उसको अंदर, मारो अंदर, छत की तरफ खींचो पूरा अच्छी तरीके से। फील करो और संकल्प आंखों में रखो, संकल्प आंखों में रखो, सामने होल्ड, अब जैसे ही मेरी आंखें बस देखते रहना, जैसे ही आंखें स्थिर हो जाए देखते रहना, बस मेरी आंखों भी सारा ध्यान। अब मैं आपको कुछ बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से, बस मेरी आंखों पे देखते रहो, सारा ध्यान, सारा अंदर से एकदम निकालो अपनी आंखें, बिल्कुल मेरी आंखों पे बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। नाउ थिंक अबाउट लस्ट। आंखें मेरे ऊपर रखो, रखे रहो। थिंक ऑफ अ न्यूड गर्ल, रखे रहो मेरे ऊपर आंखें, रखे रहो। आप देखना आपका मन भागेगा। यू कैन नॉट थिंक अबाउट अ न्यूड गर्ल, क्योंकि अगर मन यहां है मेरी आंखों पे तो मन वहां नहीं जा सकता, और यही होता है बीइंग। अंदर से स्पर्म खींचो, स्पर्म खींचो ऊपर को, ऐसे फील करो, महसूस करो कि मैं खींच रहा हूं ऊपर को बाल्टी डाल के। ओके, यानी कि अब आपका मन टूटा हुआ नहीं है। नाउ थिंक अबाउट लस्ट। यू कैन नॉट थिंक अबाउट लस्ट, थिंक अबाउट लस्ट। जोर मत देना, जोर मेरी आंखों पे रखो, ध्यान मेरी आंखों पे रखो, ध्यान उधर मत देना, बस सोचो कि अब आके दिखा लस्ट, अब आके दिखा, और बुलाओ उसको। आंखें मेरी तरफ ही रखना, ध्यान। अगर ध्यान टूटा, अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो इस सब चीज में, एकदम से आपका माइंड हो जाएगा शिफ्ट। आंखें मेरी तरफ रखो एकदम गाड़ के, अब बुलाओ लस्ट को, संकल्प रखे रहो। आंखों में संकल्प अगर गया, अगर आप जरा देखो, ध्यान से देखना मेरी, अगर मैं जरा भी सोच में गया तो मेरी आंखें डिम हो जाएंगी। संकल्प रखो, जरा भी मैंने अगर डिम करी आंखें तो मेरे ख्वाब में आ गया मैं, फिर आके होश, इसी को होश कहते हैं। हालांकि मैं होश वर्ड यूज नहीं करता, बस तुम देखते रहो मेरी आंखों को, नजर बाहर निकालो, ऐसा करो उस बाहर को फेंक रहे हो, निकालो उसको ऐसे। दिस इज बीइंग, ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में आप पूरा मन एकत्रित होता है आपका एक ही जगह पे, पूरा इकट्ठा होता है। ऐसे नहीं बैठे हो आप नींद में, स्नेहा आएगी, अंजलि भी ठीक है, ऐसा नहीं है। पूरा मन एकत्रित होगा तो लस्ट कैच ही नहीं करेगा आपको, अगले 2 मिनट तक लस्ट ही नहीं आएगा आपके ऊपर। और इसी को प्रैक्टिस करना है पूरे वक्त। दिन में जितना हो सके अपने आप को एकत्रित किया करो। ओके, सो अब इसी माइंड को याद रखो, अच्छी तरीके से। अब इसी माइंड से तुम किसी से हफ्ता मांग के देखो, पूरे मन से एक बार आंखें करके एक बार हफ्ता मांग के देखो। आप हफ्ता नहीं मांग सकते किसी से, क्योंकि इस वक्त पे मौन आ जाता है। जितना मन एकत्रित होगा उतना शब्द नहीं निकलेंगे बाहर आपके। इसीलिए आप लस्ट में भी नहीं उतर सकते, एंगर में भी नहीं उतर सकते पूरे मन के साथ, ग्रीड में भी नहीं उतर सकते। आप किसी गर्ल को हाथ भी नहीं लगा पाओगे अगर पूरा मन है आपका तो। पूरा मन में ऊर्जा ऊपर को जाती, नीचे नहीं जाती बिल्कुल भी, ये खाली हो जाएगा। मूल आधार है ना, जो मूल आधार जो नीचे को हिस्सा है वो खाली हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि फिर आपका मन दोबारा से इसको भेजना स्टार्ट कर देगा नीचे। उसको होल्ड करके रखना। बीइंग का मतलब होता है आंखों में संकल्प होना चाहिए पूरा का पूरा। ऐसा लग रहा है आप पूरी आत्मा से आंखों से बाहर निकल के देख लोगे किसी को। ये संकल्प का खेल है। मैं आपको कोई स्टुपिडिटी नहीं सिखा रहा, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई मेडिटेशन, कुछ नहीं सिखा रहा, सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक। यू ऑल हैव द पावर। और फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा के भेजूंगा कि ये शक्ति सिर्फ इंसानों के पास है। बिकॉज यू कैन पुश, यू कैन थिंक ऊपर लाओ, थिंक ऊपर लाओ। ये जो संकल्प जो तुम ला सकते हो पर ये शक्ति देवताओं के पास भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता। ये शक्ति सिर्फ आपके पास होती है। इसीलिए देवताओं के सामने झुका मत करो ज्यादा। तुम ज्यादा महान हो। देवता तुम्हारी पूजा करे, इतना संकल्प रखा करो आंखों में। देवता झुकेंगे तुम्हारे सामने, तुम मत झुकना किसी के सामने, बिल्कुल मत झुकना।
किसी के भी सामने मत झुकना, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा फील्ड है, वो है शरीर का। तुम शरीर से कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस से फील इट, ऐसा लगे मैं ऊपर को ला सकता हूं, कुछ है जो मैं ऊपर को ऊर्जा खींच रहा हूं। ये देवता नहीं कर सकते। कभी सोचा है कि प्रेत में ऐसी क्या बात है कि इस औरत की हत्या इस मकान में हुई, तो सर ये इसी मकान में घूमती रहती है? घूम नहीं रही है वो, शी इज नॉट अवेयर, उसको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, एक ही लूप में फंसी हुई है। यही तो लूप मैं तुम्हें अभी समझा रहा था, ये लूप तोड़ने की ताकत इंसान में होती है। इसलिए झुकाव मत करो। तुमसे झूठ बोला गया है, जिसने भी कहा ना कि ये देवी माँ है, ये देवता है, सब झूठ है। यू आर अ गॉड, क्योंकि ये ताकत सिर्फ तुम्हारे पास होती है ऊपर को जाने की है। इसीलिए ये कोई स्टोरी मजाक नहीं है। जब भी किसी को बुद्धत्व प्राप्त होता है तो सारे के सारे देवतागण उसके पास आते हैं कि आप कुछ बोलिए। जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो अक्सर लोग इसको मान नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, देवता क्यों आएंगे? क्योंकि वो खुद एनलाइटन नहीं है। एनलाइटनमेंट उनसे भी ऊपर की चीज होती है। इसलिए जो जगह जगह पे आपको झुकने की आदत है ना सबके सामने, ये मेन रीजन है कि जो भी आया उसने इंडिया को गुलाम क्यों बनाया। दिस इज द मेन रीजन। ये गुलाम देश है और ये गुलाम ही रहेगा। झुका मत करो हर किसी के सामने। ये लाइन जब कहते हैं ना कि मां गंगा, ये बहुत भारी शब्द है, ये कोई हल्का शब्द नहीं है। मां बोलते हो ना किसी को, तो मां बोलना पूरे संकल्प के साथ, संकल्प होना चाहिए। तुम और तुम ध्यान रखना, जब तुम संकल्प होगा ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास वॉरियर वाला माइंड होगा। तुम किसी गर्दन पकड़ के ये नहीं बोलोगे ए बोल जय भारत माता की जय, मां गंगा की जय, ये नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि इतना भारी शब्द वॉरियर की हैसियत होती है। साधारण इंसान मां बोल ही नहीं सकता। गंगा को मां, ये इंस्टाग्राम पे ये सब नहीं होता। संकल्प, क्योंकि पूरा संकल्प है और पूरा रोम रोम आपका बोलता है मां, तब आप समझ रहे मां बोल पाए हो। वरना एक हिस्सा खींचेगा आपको लस्ट की तरफ, एक हिस्से में आप ढूंढोगे गंगा साइड में कोई न्यूड गर्ल तो नहीं नहा रही, किसी का आप शेप देख रहे हो, किसी का साइज देख रहे हो, और ये बात होगी। क्योंकि टूटा हुए मन से ना आप मां को देख सकते हो, टूटे हुए मन से आप बहन को भी नहीं देख सकते, टूटे हुए मन से आप किसी को नहीं देख सकते। कोई गहरी चीज आप टूटे हुए मन से देख नहीं सकते। आप प्रेम भी नहीं देख सकते टूटे हुए मन से। लेकिन जब मन एकत्रित होता है, जब बीइंग में होता है, बीइंग का मतलब सारी ऊर्जा छत, ये छत है तुम्हारी, अंदर से सारी ऊर्जा मार रही, ऊपर मारते रहो कंटिन्यूअस, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट तक मारते रहो। हालांकि मुझे लगता है हार्डली 3 सेकंड हिट करने में, बीइंग में झट से आ जाता हूं मैं। लेकिन कोशिश करो, बार बार सारी ऊर्जा खींच के लाओ, बाल्टी को पटको। जेसीबी मशीन देखी आपने कैसे वो एक बार मिट्टी पूरी उठाती, ऐसे ही सारा स्पर्म मतलब मूल आधार चक्र पे जो ब्लड है, ये मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूं आपको। सारा का सारा ऐसे सोचो, उठाया मैंने खींचा ऊपर, उठाया मैंने खींचा ऊपर। ये इससे क्या होता है ना, टूटे हुए मन को बुला रहे हो कि सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। अचानक से एक मन भागेगा कि नहीं 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 यार अंजलि का कॉल आ रहा है, सब मेरे पास आओ इसी वक्त पे। ये जो संकल्प जैसी लैंग्वेज में आना शुरू हो जाएगा, सारा मन ऊपर को उठेगा। लस्ट छू नहीं सकता आपको, किसी की हैसियत नहीं हो सकती जो आपको छू ले। यू डोंट अंडरस्टैंड। आप लस्ट के गुलाम हो, इसीलिए आप ब्रह्मचर्य की बकवास रोज रोज करते हो। आप देवी देवताओं पूछते हो इसलिए क्योंकि आप गुलाम हो उनके, जबकि सच बात है आप किसी के गुलाम हो कभी थे ही नहीं। इसलिए मुझे कृष्ण की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, कृष्ण जैसी लाइफ है ना बिना साधना की जिंदगी है, साधना नहीं है। इसीलिए कृष्ण को भारत में समझना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई साधना नहीं है कृष्ण की। आप हो सम्राट, लेकिन ये अधूरा शब्द है। लोगों ने आपको ढंग से समझाया नहीं है कि आप कैसे सम्राट हो। आप बीइंग में खींचो इस वक्त, इसी वक्त में 40 सेकंड लगेंगे आपको, 40 सेकंड 1 मिनट, पूरा मन आप खींच सकते हो एक ही बार में अपने पास। हाँ तो हाँ, और आंखों में संकल्प हो, उसके बाद आप बोल के दिखा दो लस्ट की कोई लैंग्वेज, तो मैं मान जाऊं। आंखों में संकल्प हो ना, तब आप किसी छोटे आदमी को मार के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। इसलिए अब जो भी ये हिंदू मुस्लिम की जो बकवास है जो आप देखते हो, ये सब अधूरे मन की वो है। और जितने ज्यादा गुलाम होंगे वो इसी, उनका मन टूटा हुआ रहता है। एक अपने यहां पे मारेंगे, यहां पे बनेंगे शेर, जब ट्रंप इनके ऊपर लगाएगा चार्जेस, उसके बाद भीगी बिल्ली बन जाएंगे। चाइना इनके 2000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड लेके बैठ कर भीगी बिल्ली बन जाएंगे, अंदर शेर बनेंगे। अ वॉरियर इज अ वॉरियर एवरीवेयर, अ ट्रुथफुल गाय इज अ ट्रुथफुल गाय एवरीवेयर। एक झूठा इंसान रिश्तों में भी झूठा होता है, बिजनेस में भी झूठा होता है, खुद में भी झूठा होता है। इसीलिए तो आप ये सुनते हो, आसाराम बापू की खबर सुनी आपने, एप्स्टीन फाइल में कितने सारे लोगों के नाम आए। क्यों सुनते हो? संकल्प नहीं है पूरा, तो वो बोलो मत बात, और संकल्प के साथ बोलो तो बोलो, वरना बोलो मत कुछ भी। संकल्प का मतलब घूरना नहीं होता, संकल्प का मतलब होता है कि मैंने पूरा उठा लिया मन,
अब बोलो, आपकी जुबान निकलेगी नहीं जब आप पूरे संकल्प में आ जाओगे ना, पूरा संकल्प, तब आपकी जुबान नहीं निकलेगी बाहर, और तब आपको पता चलेगा ऑल द डेफिनेशंस आर मियरली गिवन विथ ब्रोकन माइंड। टूटा हुआ मन ही बकवास करता है डेफिनेशंस की। सच बात यह है, आप भाषा भी बोल नहीं सकते जब आपका मन संकल्प में होगा, तब मौन में ही उतरोगे आप, और कहीं उतरोगे नहीं। और जब संकल्प की शक्ति बहुत ज्यादा आपके अंदर आ जाती है ना, जब सिर्फ आप पूरे दिन बस एक ही काम करते हो, आप मन को खींचते रहते हो, खींचो ऊपर, जा क्यों रहा है किसी गर्ल के पास। दिन में आपको लस्ट में उतरना है, 2 बार उतरो, लेकिन बाकी के वक्त पे खींच के रखो मन को ऊपर। तब आपको पता चलेगा दैट हस्बैंड एंड वाइफ, सही रिश्ता ये होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दे वर मियरली विथ ईच अदर फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन दे लीव ब्यूटीफुली। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन एक औरत भी चाहिए, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करने, जरा सा कोई बहादुरी वो भी चाहिए। ये जो टूटे हुए मन की पहचान है, टूटा हुआ मन फेक सिग्नल्स को कैच करता है। आप इस बात को नहीं समझ रहे। अदिति का अगर आपके साथ क्रॉस नहीं हो रहा ना रास्ता, तो आप ये समझना नहीं हो रहा, फिर आपको लगेगा हो तो रहा है, बात तो कर रही है, हेलो तो बोल रही है, दैट्स बिकॉज इट्स अ फेक सिग्नल। टूटा हुआ मन सारे सिग्नल को हकीकत मानता है, ये भी सच है, ये भी, हाँ भाई साहब ये भी सच है, ये कुछ भी नहीं है सच। अदिति का अगर आपको उसको आपसे क्रॉस होना है तो हो जाएगी, वो कृष्ण को आपसे क्रॉस होना है तो हो जाएगी, डोंट वरी। अपने आप आपको हिंट दिखाई देंगे कृष्ण के हर जगह पे, वरना नहीं है कृष्ण तुम्हारे। इस बात को बिल्कुल समझ लो अच्छी तरीके से। संकल्प होता है तो देवता भी झुकेंगे आपके सामने, क्योंकि संकल्प है, और संकल्प वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेम को जानेगा। क्योंकि संकल्प का मतलब जोश नहीं होता, ये मत समझना मैं मार दूं, ये कर दूं, ना ना, ऐसा नहीं होता। संकल्प का मतलब, अगर आपकी आंखें इतनी स्थिर हो जाएंगी कि अगर आपको शायद पता ना, संकल्प वाले इंसान को अगर आप पूरा देख लोगे ना, आप देखते ही हिप्नोटाइज हो जाएगा उसकी आंखें, क्योंकि उसकी आंखें नेकेड होती हैं, न्यूडिटी नहीं होती उसकी आंखों में, एज इट इज उतारता है वो उसको। तब आपको पता चला कोई मोटिव तो है ही नहीं, मैं सिर्फ आंखें देख रहा हूं, आंखों में देयर इज नो मोटिव। ऐसा इंसान रिश्ते में आ ही नहीं सकता। संकल्प वाला इंसान शादी करके होगा क्या उसके साथ? कुछ भी नहीं होगा उसके साथ, शादी में आ ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी ब्रोकन माइंड क्या करता है? ब्रोकन माइंड करता क्या है? ब्रोकन माइंड करता है, हाँ मेरा बच्चा होगा, मैं अपने बच्चे को ऐसे पालूंगा, मैं अपने बच्चे का जेंडर रिवील रखूंगा, ब्लू कलर होगा मतलब बेबी बॉय, पिंक कलर होगा बेबी गर्ल। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती, दैट्स बिकॉज आपका टूटा हुआ मन है। पूरे मन से आप कुछ भी नहीं सोच सकते, और तब आपको पता चलेगा देयर आर नो कंटेंट विथ ब्रोकन माइंड। स्पिरिचुअलिटी, तुम्हें पता है स्पिरिचुअलिटी में कोई पैसा कमा ही नहीं सकता सही अर्थ में। ये जितने बाबा बैठे ना, 2 सेकंड लगेंगे मेरे को, 2 सेकंड नजर देख के बता सकता हूँ ब्रोकन माइंड से बोल रहा है। नजर देख के सारी बात है बकवास। तुम्हारे राम भी झूठे, कृष्ण भी झूठे, मोहम्मद भी झूठे, जीसस भी झूठे, क्योंकि तुम झूठे। तुम्हारा व्यक्तित्व 2 कौड़ी का तो तुमसे निकला हुआ देवता भी 2 कौड़ी का ही होगा, वो ऊंचा हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रोकन माइंड है। ब्रोकन माइंड में आधा लस्ट होता है, आधा ग्रीड होता है। उस जैसे ही कोई आदमी ब्रोकन माइंड वाला देखता ना, आहा ऑडियंस तो सपोर्ट कर रही राम को, जय श्री राम, और फिर उसको देखे अच्छा ऑडियंस तो सपोर्ट कर रही है मोहम्मद को, तो अल्लाह अकबर चिल्ला दिया, क्या फर्क पड़ता है? सच बात है, ही इज ग्रीडी। थोड़ा सा लस्ट, गर्ल्स ज्यादा आ रही है उसको सुनने के लिए, लस्ट भी होगा। दिस इज ऑल हैबिट ऑफ ब्रोकन माइंड। ये ब्रोकन माइंड की पहचान है, ऐसा होता है टूटा हुआ मन। दिन में भाषण दो, रात में रेप करो गर्ल्स का, ये टूटे हुए मन की स्टोरी होती है। संकल्प अगर आपकी आंखों में आने लग गया तो प्रॉब्लम आपके साथ एक और है, आप पुरानी जिंदगी नहीं जी सकते। अभी देखा, अभी कितने सारे, आप देखना जब इनिशियली जब लोग आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, कैसे कैसे, कोई बोलता राम राम भाई, बोलता हेलो सर, नमस्ते सर। एक्चुअली सच बात है, संकल्प से आप बोलते ही नहीं। आप में से बहुत रेयरली किसी का संकल्प पहुंचा। संकल्प से आप बोलोगे तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते मेरे से, एक शब्द भी नहीं बोल सकते। आप टीचर तक नहीं बन सकते, संकल्प से आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप किसी गर्ल की तरफ भी नहीं देख पाओगे संकल्प होगा तो। संकल्प का मतलब जोश नहीं होता। आप ये मैं समझ लो कि मैं ऐसे हूं ना, ये सब संकल्प मतलब होता है अगर एक निगाह भरोगे और आप सारा मन जुक सिकोड़ के ऊपर रख लोगे, पूरा मन, क्योंकि लगभग 90% मन मूल आधार पे होता है, यानी कि लस्ट वाले सेंटर पे।
लस्ट वाले सेंटर पे। यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम थोड़ा डीपली देखना, जब तुम कोई खूबसूरत फूल देखते हो ना, आहा कितना सुंदर फूल है यार, तुम्हें पता नहीं है वो कौन बोल रहा है, वो तुम्हारे भीतर के लस्ट की झंकार बोल रही है। अभी तुम्हें सुंदर फूल चाहिए ना, डोंट वरी, अभी इसके बाद तुम्हें सुंदर म्यूजिक चाहिए होगा, उसके बाद तुम्हें सुंदर गर्ल चाहिए होगी। अंत में सारा का सारी कहानी लस्ट पे ही आती है। तो ऑलमोस्ट होल ऑफ द लाइफ एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड लस्ट एंड मनी, बट मेजरली लस्ट। इसलिए 90% जीवन लस्ट ही चलाता है और लस्ट पे ही घूमता रहता है। खींचो इसके ऊपर, खींचो संकल्प। तुम हो मालिक, तुम राजा ही हो, राजकुमार हो तुम। खींचो संकल्प के साथ, खींचो। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ड्रामा। कोई ड्रामा की जरूरत नहीं तुम्हें आसपास की। इसीलिए लोग ना धर्म के पीछे नाटक बनाते। सच बात है, असली धर्म के पीछे आप कंटेंट भी नहीं बना सकते, कंटेंट बना ही नहीं सकते आप। ट्रूली कोई धर्म के पीछे कोई कंटेंट नहीं बनता है। सारी कहानी रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्मों की, बुद्धम वो धम्मपद है, बाइबल है, सब स्टोरीज है, फिल्ड विथ क्रैप स्टोरीज। सिर्फ संकल्प उठाना सीख गए तो आपको समझ आ जाएगा कि जिसको क्रॉस होना होगा वो हो जाएगा मेरे से क्रॉस, और जिसको नहीं होगा वो नहीं होगा क्रॉस। देर आर नो थिंकिंग। संकल्प जैसे उठ जाएगा वैसे थॉट थिंकिंग नहीं होगी वहां पे। आपके अंदर हेट्रेड नहीं है किसी के प्रति, कुछ भी नहीं आपके अंदर। आप बस सीधा देखते हो चीजों को एज इट इज। और इसीलिए मैंने इनिशियली आपको उदाहरण दिया था। आप हिंदू मुस्लिम करते हो, पता क्यों करते हो? क्योंकि टूटा हुआ मन। आप जब लस्ट में उतरते हो, पता क्यों उतर? क्योंकि टूटा हुआ मन है वो। आप जब किसी पे गुस्सा करते हो, कोई लालच दिखाते हो, तो क्यों करते हो? पता है, टूटा हुआ मन है। पार्किंग में मान लो आप गए, पार्किंग में वो बंदा ना रिसिप्ट काटता नहीं है बहुत बार, ताकि मैं 20 रुपये चोरी कर लूँ, 10 रुपये चोरी कर लूँ, क्योंकि टूटा हुआ मन है। पूरा व्यक्तित्व कभी चोरी जानता ही नहीं, लेकिन पूरा व्यक्तित्व एम्बिशन भी नहीं जानता। पूरा व्यक्तित्व सिर्फ होता है, वो पूरा जीता ट्रूली। और अब समझना इस शब्द को जो मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूली? लाइक व्हाई डू यू यूज दिस वर्ड ट्रू? ट्रू आप ये क्यों बोलते हो कि ट्रू जिंदगी जीतो? ट्रू का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। अगर मैं हूं, समझना ध्यान से, अगर मेरा रास्ता क्रॉस हो रहा है अंजलि से, लेट से मेरा रास्ता क्रॉस हो रहा है अंजलि से, होना था, तो एक्चुअली वो ट्रू है। बाकी की मैं 100 गर्ल्स जो भी मैं अपनी लाइफ में लाना चाह रहा हूँ किसी भी माध्यम से, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, किसी भी, वो सब फेक सिग्नल्स थे। उनका रास्ता मेरे से था ही नहीं कभी। तो कभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ किसी से, कभी तो कोई गर्ल मेरे को चीटर बोल के चली जाएगी, कभी कोई गर्ल मेरे से झगड़ा मोल लेगी, कभी कोई गर्ल मेरे ऊपर केस ठोक देगी, कभी डाउरी केस आ जाएगा मेरे आसपास। तो लोग कहते हैं ना कि भाई साहब कर्म क्या होता है? कर्म एक्चुअली इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टुपिडिटी। तुम्हारी बकवास की छाप होती है कर्म, तुम्हारी स्टुपिडिटी की। तुम्हारा रास्ता क्रॉस होना था अदिति से, तुम 100 के 100 जो गर्ल्स ला रहे हो, वो एक्चुअली आपको पता है वो टूटे हुए मन के फेक सिग्नल्स थे। आप सबको उठाते हो, सभी को उठाते हो आप। किसी का ऑटो में अगर पैसे छूट गए ना 35,000 रुपये, आहा मजा आ गया भाई, आज तो चांदी हो गई, लेकिन आपने समझा ही नहीं वो पैसा आपका कभी था ही नहीं। अधूरा मन लालची होता है। पूरे मन से देखो तो आपको लेना देना नहीं है, आप उसको दे आओगे भैया पुलिस में, क्योंकि आपको पता है मैं पुलिस में दूंगा तो पुलिस वाले ले जाएंगे। बट मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा। बीइंग में ठहरा हुआ इंसान, यानी कि संकल्प में ठहरा हुआ इंसान कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करता। वो चोरी जानेगा ही नहीं कि चोरी होती क्या है, वो समझेगा ही नहीं। वो शक्ति अपने पास पालेगा ही नहीं, ना पैसे पालेगा अपने पास, क्योंकि वो बीइंग में ठहरा हुआ है। अगर मेरे फेट में, मेरी किस्मत, मेरी नियति में एक बच्चा है, मान लो लेट से, तो एक बच्चा आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा मेरे को कुछ नहीं पता। और 20 साल की उम्र पर उसकी मौत है मान लो, तो वो मौत भी होगी, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहीं आस नहीं बांधी उससे। खूब प्रेम दिया, क्योंकि बीइंग में सिर्फ प्रेम निकलेगा। स्वभाव प्रेम होता है एक्चुअली। आप बीइंग में जब आपकी संकल्प वाली आंखें होती तब सिर्फ प्रेम निकलेगा। उसने बोला क्योंकि आप सिंपल हो जाओगे। बच्चा मान लो आपसे बोल रहा है कि मेरे को ना एक स्कूल में वो चाहिए, आज मेरे स्कूल में कंपटीशन है, तो मेरे को स्केच पेन का वो चाहिए। ठीक है, ले जाओ।
बच्चा 18 साल को बोल रहा, भैया सर मेरे को ना एक बाइक चाहिए, ले जाओ। या मॉम को बोल रहा कि मॉम मेरे को बाइक चाहिए, ले जाओ। 23 साल की उम्र बोला कि मम्मी मैंने ना मेरे को प्यार है किसी गर्ल से, उस गर्ल का नाम है अंजलि, तो लेकिन वो छोटी जाति की गर्ल है, कर लो शादी तुम्हें अगर अच्छा लगे तो। क्योंकि लाइफ इतनी सिंपल हो जाती है, क्योंकि कोई भी, उनको पता है कि जो चीज़ क्रॉस करनी वो क्रॉस करके ही मानेगी। अगर तुम नहीं होने दोगे तो वो धक्का मुक्की करके आएगी वो क्रॉस चीज़। इसलिए ट्रू ट्रू जो जीवन जीता है ना, ट्रू, उसकी जीवन में घटनाएं मुश्किल से 5 होती, मुश्किल से 5, मुश्किल से 5। अब जैसे मैं हूं, आप यकीन, मैं एमपी गया, 2,500 किलोमीटर चला के आया बाइक, मेरे को इतनी खरोच तक नहीं आई। खरोच मतलब मेरे माइंड पे भी इतनी खरोच नहीं आई। किसी ने कोई कुछ बोलता ही नहीं मेरे से। ऐसा लगता है सारा जहान मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि सीधी बात है कि मैं मैक्सिमम टाइम बीइंग में होता हूँ, मैक्सिमम टाइम 80% ऑफ द टाइम बीइंग में रहता हूँ, दिन में भी। तो बीइंग में पाप होता ही नहीं कभी तुमसे। तुम गए और नियति है, कोई डॉग मान लो घात लगा के बैठा था, और डॉग के पैर पे पैर रख गया गलती से, डॉग ने तुम्हें काट लिया, तो कोई ये रिएक्शन नहीं कि मैं डॉग को मारूंगा, उसने ये कर दिया। क्योंकि सीधी बात है, टूटा हुआ मन तुम्हें पाप में ले ही आएगा। लेकिन जब संकल्प में होता है ना, संकल्प में सिर्फ तुम होते हो, कोई थॉट नहीं होता, उसके बाद कोई थॉट नहीं होता। और इसी चीज की प्रैक्टिसिंग 6 महीने तक डेली अपने आप को संकल्प खींचो, ऊपर को संकल्प खींचा करो और सिंपल बैठ जाओ, एकदम खींचो, थ्रो इट। लेकिन ये खाली सांस मत लेना, कोशिश, जेसीबी मशीन देखी, ऐसा जैसे मिट्टी को तुम निकालते हो, जैसे स्पर्म यानी कि मूल आधार चक्र पे इमेजिन करो, एक जा रही है शक्ति, पकड़ती है, ऊपर को खींचो, रिलैक्स रिलैक्स। हालांकि मैं सिखाऊंगा तुम्हें, लस्ट के ऊपर फुल वीडियो आएगी ना, तो उसमें समझाऊं कि मूल आधार ही मेन होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। सारी शक्ति को खींचो, ऐसे यहीं पे होल्ड रखो ऊर्जा को, यहां इससे नीचे मत आने देना, यानी या तो होल्ड यहां रखो इसको, ऊर्जा को बस होल्ड रखे रहो, या फिर यहां रखो, होल्ड रखे रहो। अब ट्राई टू टॉक विथ एवरीवन लाइक दिस, हेलो हाय, कैसे हो आप? देखना अब आप देखना, जैसे ही आप, कोई आपसे बोलेगा ना हेलो और भाई ठीक हो आप, अचानक से आप जैसे ही आप हंसोगे ना, ये मुस्कान झूठी है। क्योंकि सच बात है, टूटे हुए मन से कोई भी जवाब दोगे वो पाप होता है। संकल्प में हो सकता है आपके मुंह से जुबान ना निकले, इसलिए देखने में आप ऑड लगोगे सबको कि आप ऐसा क्यों, लेकिन आपके भीतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना सरल हो आप भीतर से, अनबिलीवेबली सिंपल हो आप भीतर से। आप किसी को देख रहे हो तो देखती रह जाओगे, लेकिन वो घूरना नहीं है, बस आप बस हो वहां पे है, बस आप देख रहे हो, खाली, बिल्कुल खाली। ऐसी निगाह हो जाएगी आपकी, आपके लिए लस्ट में उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर संकल्प के बाद लस्ट में नहीं उतर पाओगे आप, गुस्सा भी नहीं हो पाओगे फिर आप। इतना सिंपल जिंदगी चलेगी, सिंपल, क्योंकि आप दोनों तरफ झूलना स्टार्ट हो जाओगे। आप पॉजिटिव नेगेटिव जानते ही नहीं अब क्या होता है। आप जा रहे हो, अचानक से आपके सामने लेट से कोई शैतान आ जाए, जस्ट आपके सामने आ गया शैतान, जस्ट आपके सामने खड़ा शैतान 12 फुट का, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी रियलिटी आपके भीतर से क्रॉस ही नहीं होती, क्योंकि क्रॉस होगी तो वो निकल जाएगी, आपके भीतर नहीं आ सकती कोई चीज। ये दिस इज द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। सरल आंखों का ये होता है जादू। कोई भूत प्रेत काम नहीं करेगा आपके ऊपर, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यू आर टू सिंपल फॉर देम। टू सिंपल में साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई आपको रोकेगा तब ना जब आपके पास एम्बिशन होगा। कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको पक्का पता होगा कि आप अपनी नियति के साथ खेल रहे हो, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। कोई आपके साथ बुरा करना चाहता है तो आप अपनी नियति के साथ खेल रहे हो। इसीलिए काफ़ी लेडीज़ हैं जो मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमारे घर में ना, हमारे घर में देवर हैं, जेठ हैं, ये सास है, ये प्रॉब्लम देती हैं वगैरह वगैरह। आप समझते नहीं हो। टूटे हुए मन के ये जो झुंड है ना, ये झुंड सब टूटे हुए मन वाले हैं। टूटे हुए मन को तो मैं 2 कौड़ी का भी नहीं मानता, क्योंकि किसी काम के नहीं होते। हेट्रेड रखेंगे, इसको मार दो उसको मार दो, जबकि सच ये है कि इस जीवन में सब अपनी अपनी काटने को आए हैं।
प्लांट भी होता है, प्लांट भी अपनी चेतना के स्तर हिसाब से आए तब वो प्लांट है। शेर है तो शेर भी अपनी चेतना के हिसाब से शेर है। इंसान है, कोई कोई देवताओं जैसा इंसान भी होता है, ऊंचा इंसान, तो वो अपनी चेतना की वजह से है। सब अपने अपने जगह जर्नी। किसी को पीट के होता क्या है, किसी को मार के होता क्या है, किसी से आप लालच रख के होता क्या, आपको क्या मिलेगा? उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चेतना के स्तर पे तो इट इज नथिंग, उल्टा आप अपना नुकसान कर लोगे। तो अगर कोई आपको ये बात पता नहीं कि अगर कोई आपके घर में आपके बेटे से शादी करके आई है और आप अगर उसको रोको, है तू ये मत पहने, तू ये मत पहने, आपको लगता है ये चेतना को अंतर पड़ता है क्या पहने क्या ना पहने, क्या खाए क्या ना खाए? इससे रोके होगा क्या? समाज में दो चार नाम हो जाएंगे अच्छे, लेकिन चिंता मत करो, जो आपको वाहवाही देंगे ना वो भी उतने ही बड़े मूर्ख हैं जितने आप हो। जो आप ऐसे लोगों से वाहवाही ले रहे हो, बहू है हमारी, ये कर दे वो कर दे, बहू नहीं है वो किसी की। उसको आप बस ऐसे समझो, देखो हम सब राही हैं, हम सब ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर है। किसी को रोहतक उतरना है, किसी को राजस्थान उतरना है, किसी को आगे जाना है, सबकी मंजिल है। एक लाइन बोल दो कि बेटा जो भी करना पूरे मन से करना, अधूरे मन से मत करना। और वही एक इकलौता ज्ञान है, और कोई ज्ञान होता ही नहीं। देयर इज नो अदर विजडम, ओनली वन विजडम। एक ही ज्ञान है कि बेटा जो करना पूरे मन से करना। तब आपको पता लगेगा कोई आपका दुश्मन होता ही नहीं है। किसी का आप पैसा चुरा के क्या कर लोगे? किसी को नफरत से आप मार दो तो क्या कोई किसी को मार पाया है? चेतना के स्तर पे कोई मौत नहीं होती, कोई मौत नहीं होती। तो इसलिए ध्यान रखना, छोटे व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत सारे आएंगे। 90% आपकी लाइफ, 99% लोग जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वो सब टूटे हुए मन वाले आएंगे। टूटे हुए मन वाले दो कौड़ी के होते हैं, कुछ नहीं है, उनको रिएक्ट करना ही मूर्खता है। और ये बात आपको जैसे ही आप बीइंग में आ जाओगे, थोड़ा भी आप बीइंग में रहना स्टार्ट हो जाओगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगी अपने आप की मैं क्या बोल रहा हूं। और तब आपके साथ एक चीज और हो जाएगी, एक चीज, और वो भी सुनो ध्यान से। आपको ये पता चलेगा कि कौन सी फाइट मेरी है, कौन सी फाइट मेरी नहीं है, कौन सी गर्ल मेरे जीवन से क्रॉस होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन से भगवान या कौन सी हालात या कौन सी परिस्थिति मेरे से क्रॉस होगी या नहीं होगी। खाली आंखें जब आपके अंदर बीइंग बहुत आ जाएगा ना, तब एक्चुअली आपको पता रहेगा कि ये इंसान मेरे से क्रॉस होने वाला है। पता रहेगा खुद ही। जैसे मैं आपको समझाता हूँ मेरे साथ क्या होता है। जैसे मैं किसी बिल्डिंग को देखता हूँ तो मेरे को पता रहता है इस बिल्डिंग में मत जाओ सुरजीत। अब आप बोलो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि मेरा मन टूटने लग जाएगा अगर जैसे भी किसी बिल्डिंग में जा रहा हूँ। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई मुझे ऊपर से गाइड कर रहा है कि सुरजीत सिंह मत जाओ इसके अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मेरा मन टूटने लग रहा है किसी भी बिल्डिंग को देख के, तो बस ये समझ लेना कि परिस्थिति को बंधन में मैं डाल रहा हूं, यानी कि पहली गलती मैं कर रहा हूं। तो फिर कर्म आजाद की उम्मीद मत करना, अंदर कुछ भी गलत हो सकता है सुरजीत सिंह। तो किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले मैं खुद ये समझ लेता हूं कि क्या इतनी इंटेंसिटी है कि मेरे को जाना चाहिए, तो अपने आप आंसर आएगा नो। तो फिर मत जाना सुरजीत सिंह, जाना मत ऐसी जगह पे जहां पे इंटेंसिटी पूरे मन को मन देखना, आप देखना हल्की जगह पे मैं जैसे एंटर करता हूं वैसे ही मेरे को महसूस होने लग जाए कि हल्की जगह है। हल्की जगह पे फिर कुछ भी होगा रैंडम, फिर उसके बाद ये मत बोलना कि शैतान है भाई साहब ये ऐसा है। वो रैंडम चीज का मतलब ही होता है कि वो पाप भी ही है। रैंडमनेस ही तो पाप होती है, और क्या होती है। तुम्हें लगता है कि कोई शुभ आत्मा होती है और बुरी आत्मा, तुम्हें ऐसा लगता है? रॉन्ग, ये गलत है। सबसे बड़ी धारणा गलत है ये कि कोई शुभ आत्मा होती है, कुछ अच्छी आत्मा होते हैं, कुछ बेकार आत्मा होती है, कुछ शुभ होती है। ये धारणा गलत है। बेकार उनको कहते हैं जो रैंडम होती हैं। रैंडम मतलब कंट्रोल नहीं है। तुम अगर कभी किसी स्टोरीज को देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगा ये क्या हो रहा है, स्पिरिट यहीं घूमे जा रही है, एक ही जगह एक ही लूप में घूम ही रही है 6 महीने से, एक ही लूप में। रैंडम है, कुछ भी काम नहीं कर रहा उसके ऊपर। पागलों जैसी स्थिति में वो। आप खुद से एक बात को सोचो इस बात को। बुरा हम उसको बोलते जो आपको मारता है, अच्छा हम उसको बोलते जो आपको बचाता है। लेकिन दोनों में ही तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन, अच्छी आत्मा भी तो कैसे जानती कि मेरे को उसको बचाना है, लेकिन वो उतना इनफ नहीं है। तो आपको लगता है वो क्या था, वो उसने जो बचाया क्या वो पाप था या पुण्य था? वो इनफ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन वहां भी है।
बुरी आत्मा कहती कि मैं तेरे को मारूंगी, तो कैलकुलेशन वहां भी है। आपको अगर ऐसा लगता है क्योंकि वो कुछ कर रही है, कुछ करेगी, तो कुछ जुगाड़ बैठाएगी कि मैं इसको मोटरसाइकिल पे से धक्का मार दूं, या मैं ऊपर छत पे ले जाकर इसको धक्का मार दूं, तो कुछ जुगाड़ बैठाएगी। अच्छी आत्मा भी ये करेगी। ये दोनों एक ही कैटेगरी के, क्योंकि दोनों टूटे हुए मन की। पूरे मन में संकल्प पे कोई आप पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेशन आपके अंदर है ही नहीं। तो पूरे मन में जैसे ही आप आओगे, तब आपको एक और चीज समझ आएगी कि किसी की हैसियत नहीं है आपके बराबर आने की। बहुत रेयरली कोई है जिसकी हैसियत है। अदरवाइज जो भी आप जिंदगी देखते हो, जो भी जिंदगी आप देखते हो, ये सारी फ्रॉड है, सारी की सारी फ्रॉड है ये जिंदगी। जो कितने सारे देवता लोग हैं जिनको इतना देवता बना बना के पूजते हैं, और बिल्कुल मामूली सा एक्ट है, कोई उनका खास बात है नहीं, लेकिन एक्ट है। तुम लालची हो तो तुमसे निकला वो देवता भी लालची होगा। तुम लालची हो क्योंकि तुम्हें चाहिए कुछ, नौकरी चाहिए, मेरे को अदिति से प्यार है, अदिति चाहिए। तुम इतनी सी बात नहीं जान रहे, अदिति का रास्ता अगर तुमसे क्रॉस नहीं होगा तो नहीं आ पाएगी अदिति। और अगर तुमने कोशिश करी अदिति को अपने पास लाने की, तो उसके बाद पाप की रेखा स्टार्ट हो जाएगी। ये जितने भी आप लोग देखते हो ना केसेस कि यार किसी के ऊपर इन्होंने केस ठोक दिया, डाउरी केस ठोक रखा है, यार गर्ल ना हट नहीं रही है, आपको लगता आप बड़ा हीरो बन के कूद जाते हो, भाई साहब गर्ल बेकार है, आप तो ठीक हो। एक्चुअली ये दोनों ही मैटर नहीं करता। परिस्थिति अगर बंधन की है तो कर्म भी बंधन का ही होगा। परिस्थिति जहां जिन दोनों जो फंसे हुए हैं, दोनों अधूरे मन के हैं, पूरे मन में आप भी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते। हर वक्त कैलकुलेशन लगा रहे हो। आप बोलते हो कि यार एक काम कर बेटा, एक बार हो जाए मेरा से डिवोर्स हो जाए, एक बार कोर्ट मैटर हट जाए, इसको तो मैं ठोक दूंगा कभी बंदूक से, जिस दिन पूरे घर को मारूंगा। और गर्ल ये सोचती कि मैं इसको केस में फंसा के उस वक्त तक रखूंगा जब तक इसकी हालत ठिकाने पे ना आ जाए। तो ठीक है, दोनों ही कैलकुलेटिव, दोनों। और इसी को तो मैं फाइट कहता हूं। फाइट वो नहीं तो जो फिजिकल होती है, फाइट मतलब होता है कैलकुलेशन ही फाइट होती है। आप एनालाइज क्यों कर रहे हो? अगर आप मेरे दोस्त हो, आपने मेरे से दोस्ती के नियम पे कुछ मांगा मेरे से, और वो मेरे पास है, और अगर मैं आपको देने में सोचूं, कैलकुलेशन ही हिंसा होती है, तो आप मेरे दोस्त ही हो। मतलब अगर मेरे पास कुछ है और अगर मेरे भीतर बाधा है कि मैं इसको दूं या ना दूं, तो फिर वो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ही हिंसा है। डोंट वरी, आपने दोस्ती अभी जानी भी नहीं क्या होती। तुमने मांगा, मैंने दिया, खत्म बात। उसमें कोई बात ही नहीं है, इसके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। नो कैलकुलेशन। ऐसी स्थिति में जब आ जाओ, तब आप समझो कि दान क्या होता है। दान ऐसी स्थिति में होता है, नो कैलकुलेशन ही हिंसा है। सिंपलेस्ट आंसर। आपने किसी देवता को बोला हमें 1100 रुपए दे दो, हम आपके 1100 रुपए जब हमारे अच्छे काम हो जाएंगे। कौन सा अच्छा काम? जब अदिति आपके रास्ते में आनी ही नहीं थी, उसका रास्ता क्रॉस होना ही नहीं था, तो आपने किस अधिकार से मांगा अदिति को? और आपकी हिम्मत क्यों हुई, कैसे हुई? और उससे भी मूर्ख है आपका जो देवता है, जो बैठ के ये बता रहा कि हाँ मैं अदिति का रास्ता तेरे से क्रॉस होने दूंगा। 2 कौड़ी की स्पिरिट हो तुम, इससे ज्यादा नहीं हो। उसी लूप में तुम फंसे जहां मैं फंसा हुआ हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते तुम। जब परमात्मा ये कह रहा है कि अदिति के पास भी तो अपनी चॉइस है कि नहीं, वो भी अपना जीवन का पूरा मूल रूप लेके आई है कि नहीं, पुराने जीवन की कितनी सारी वैल्यूज वो भी तो कैरी फॉरवर्ड कर रही है, हाँ या ना? तुम भी कर रहे हो, तो तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुमने मांगा तो तुम्हारी तो हो जाएगी, मानी जाएगी, उसकी नहीं मानी जाएगी? तुम किसी को पाना चाहते हो, तुम अदिति को पाना चाहते हो, तो अदिति के भी तो फैसले हैं अपने पास, हाँ या ना? तो अदिति की जो चेतना है उसका भी तो अपना स्तर है, उसका रास्ता भी तो कुछ और है। आज अगर तुमने अदिति को घेर लिया, ब्लैकमेल किया, उसके फादर के ऊपर रख दी पिस्टल कि अदिति मेरे से शादी कर नहीं तो पे मार दूंगा तेरे फादर को। 20 साल आपने अदिति के लिए बाधा नहीं करी खड़ी, आपने अपने लिए बाधा कर ली खड़ी। यही तो होता है, यही तो होती है स्टुपिडिटी, कर्मों की स्टुपिडिटी। और क्या होती है? अब वो 20 साल तुम्हें क्या लगता है तुम छूट जाओगे? नहीं छूटोगे तुम। अब वो घूम के तुम्हारे ऊपर आएंगे, क्योंकि वो अदिति किसी की नियति से तुम उसको वो मत करो, तुमने किसी की नियति जाके रोक दी। इसीलिए मैंने याद है, मैंने एक बार क्या कहा था, एक आदेश दूंगा मैं, एक आदेश। अगर मेरे को लगता है कि नहीं कोई नो रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, तो मैं समझ गया कि मतलब अदिति मेरे रास्ते में है नहीं, तो छोड़ो फिर अदिति को। अब तुम अदिति के पीछे पड़ो,
पीछे पड़ना तो बहुत बड़ा पाप होता है। एक्चुअली तुमने सोच भी लिया कि ये मेरा हो, मेरा होना, एक ही आदेश दिया जाता है, दूसरा आदेश हमेशा पाप होता है। अगर आपको दूसरा आदेश देना पड़ रहा है प्रेम में, याद है मैंने एक रील पोस्ट की थी जिससे मैंने कहा था कि प्रेम का सिर्फ एक ही आदेश होता है, दूसरा आदेश नहीं होता। दूसरा आदेश मतलब आपको प्रेम समझ ही नहीं रहे, वो लड़की है ही नहीं आपकी नियति में। तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरा जो मन होगा, संकल्प बीइंग में आप मांग नहीं सकते कुछ भी, मांग होगी नहीं। आप अधूरे मन में होगे तभी आपके भीतर मांग होगी। किसी से रुपए मांग लो, किसी से, कोई गर्ल्स यहाँ बैठी उनको छेड़ दो, अच्छा ये गर्ल्स मेरे पास आ रही इनको छेड़ दो। कभी कोई बॉयज, अच्छा इनसे तुम्हारे भीतर ग्रीड है, रुपए मांग लो इनसे। स्पिरिचुअल चैनल है, किस बात का स्पिरिचुअल चैनल है तुम्हारा? यू कांट इवन मेक अ प्रॉपर वो कंटेंट नहीं होता कोई भी स्पिरिचुअलिटी में। सब लालच है, एवरीथिंग इज अ फ्रॉड। बस इस बात को ध्यान रखना, सब कुछ फ्रॉड है। तुम भी फ्रॉड, तुम्हारे देवता भी फ्रॉड है। तुम नजर भर के देख लोगे ना किसी को संकल्प से, तो तुम्हें दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ दिखाई देगा। जो जिसका मन कांपता है ना ऐसे ऐसे, वो करता है बकवास। काली माँ बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को। किससे बचाओ? किससे बचाओ? जिससे बचा रहे हो वो भी उसी की देन है, प्रकृति की देन है, और जो बचाने वाला है वो भी प्रकृति की देन है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और तुम जितना फड़फड़ाओगे, अपनी नियति से जितना भागोगे, उतना वो और ज्यादा तुम्हारे पीछे फंदा लगाएगी। आज अगर मेरे सामने स्पिरिट बैठी, मेरे सामने बैठी यहां पे, और उसने बोला मैं तेरे को लेने आई हूं, तो हम में से कोई एक हारेगा। या तो मैं उसको हरा दूंगा संकल्प से, या वो मेरे को हराएगी। अगर उसका संकल्प महान है तो फिर उसी का आदेश हो। अगर वो मेरे को लेने आई तो फिर आई विल गो विथ हर, और अगर मेरा संकल्प पूछा तो वो मेरे सामने नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि संकल्प के दम पे आपकी रियलिटी बनती है। संकल्प अगर आप हर चीज को संकल्प ले रहे हो तो आप पाप आपसे हो ही नहीं रहा। कोई पाप नहीं हो रहा आपसे। आप दिन में अगर 50% ऑफ द टाइम, वो छोड़ो 20% ऑफ द टाइम भी अगर आप संकल्प से भरे हुए हो ना, तो आपसे कोई पाप नहीं होगा। और फिर देखो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना आपकी लाइफ में, तो आप मेरे को बोलना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि परिस्थिति बंधन में डाल रखी है आपने। आपको घेरेगी सास, देवर भी घेरेगा, जेठ भी घेरेगा, आपको घेरेगा। इधर से मार खाओगे, देवता के पास भागोगे, देवता को वो करोगे, खुशामदीद करोगे, फिर वहां से भागोगे। यही चक्र है आपका। आप ये समझ रहे, सारा खेल संकल्प में था। प्रॉब्लम है तो है, धमकाना मत मेरे को। कोई भी खड़ा है, कोई भी, कहीं का भी, कैसा भी हो, मेरे सामने धमकाना मत। या तो संकल्प में मैं हार जाऊंगा या आप हारोगे। इधर यू लीव और आई विल लीव। एक ही खेल होता है यहां पे। तो वो संकल्प जो होता है वो बीइंग में आता है। बीइंग में आपका टूटा हुआ व्यक्तित्व है। कभी कोई हनी ट्रैप कर रहा है आपको, कभी कोई धमका रहा है आपको, कोई पैसा, अरे आपके पास पैसा है तो क्यों है शक्ति आपके पास, खुद ही बांट दो। संकल्पवान व्यक्ति वो नहीं होता जो कमजोर के ऊपर अपने दम आजमाए। ध्यान रखना, अगर आप झूठे हो तो आप हर जगह झूठे हो। आप रिश्तों में भी झूठे रहोगे, आप बिजनेस में भी झूठे रहोगे, आप देश के साथ भी गद्दारी करोगे, आप हर जगह झूठे रहोगे। आप अगर आप सच्चे हो ना, तो आप किसी कमजोर को हाथ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आप सच्चे हो भीतर। हारोगे भी तो शान से, जीतोगे भी तो शान से। ये होता है टूटे हुए मन में छक्का होता है। मैं उसको नपुंसक बोलता हूं। टूटा हुआ मन वाला बकवास ही करता रहता पूरे दिन। पूरे मन वाला व्यक्ति कभी हेट्रेड की भाषा भूल ही नहीं सकता। पूरा मन तो देवताओं का भी नहीं होता, देवताओं के पास भी नहीं होता पूरा मन। इसलिए ध्यान रखना, यू आर कल्टिवेटेड स्लेव। बनाए हुए गुलाम हो आप लोग, बनाए हुए गुलाम। झुको आप इसके सामने, किसी के सामने झुकना मत, किसी के सामने मत झुकना। संकल्प में रहो हमेशा। बुरा होगा तो बुरा, अच्छा बुरा जैसा कुछ होता ही नहीं। जो आए उसको फेस करो एज इट इज। कितने भी बुरे से बुरे दिन हो, लेकिन दान करना भूलना मत। कितने भी बुरे से बुरे दिन हो, लेकिन प्रेम को ही अहमियत देना। जब भी आपके पास मौका है, प्रेम को ही अहमियत देना। कमजोरों का साथ दोगे आप, क्योंकि सत्य जो होता है ना, सत्य कमजोर के साथ शिफ्ट हो जाता है। आज सत्य आदिवासियों के साथ है, आज सत्य छोटी ज्योति कौम है, माइनॉरिटी के साथ आज सत्य है। कल नहीं होगा वो सत्य। कल जैसे ही डायनेमिक्स बदलेंगे, ये वाले लोग ऊपर आ जाएंगे, तो सत्य इनके साथ हो जाएगा शिफ्ट। कमजोरों के साथ हमेशा रहता है सत्य। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ये मत बोलना
भाई साहब इक्वलिटी बात करो, देर इज नो इक्वलिटी। गुंडा जब छाती पे आपके रखता है ना पिस्टल, तब कोई इक्वलिटी नहीं होती। उसके भी अधिकार है। कौन सा अधिकार है उसके? वो पहला नियम ही ब्रेक करके आया हुआ है। पाप का पहला नियम ही होता है कि अधूरे मन से आएगा कोई, वरना पिस्टल रख नहीं सकता कोई आपकी छाती पे। पहला ही नियम वो है। सो बीइंग, मैं लास्ट वर्ड बोल रहा हूं, बीइंग का मतलब होता है सारा संकल्प ऊपर।